अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास एक्सरसाइज 30 चैप्टर नंबर 30 एक्सरसाइज 30.4 कर चुका हूँ। 30.5 मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर जो पेपर बना था 30.5 में से उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था और 30.4 में से भी दिया था। 30.5 पढ़ने से पहले जो है ना हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हम यहाँ जो भी ट्राइंगल बनाएंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन है ट्राइंगल whose one angle must be equal to 90 degree is called a right angle triangle. एक डेफिनेशन और भी है, ट्राइंगल विच ओबे पाइथागोरस थ्योरम, उसे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये 90 डिग्री वाला एंगल है। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल दिया हुआ होता है उसके अपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो बच जाता है वो कहलाता है बेस। राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से उसके साइडों के नाम आ जाते हैं, एक का नाम हाइपोटेन्यूज, एक का नाम परपेंडिकुलर और एक का नाम बेस। अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इससे पहले भी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए। 6 हैं, यूज हम 3 करेंगे। एक है साइन। साइन इक्वल होता है परपेंड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन यही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ये रिलेशन है बिटवीन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड, या रेशो भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपने चैप्टर नंबर 4 में 9th में फिजिक्स में पढ़ी है ये सारी चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं। एक है साइन थीटा। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच से। दूसरा है कॉस थीटा। ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर एच। और तीसरा है टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी पी ओवर बी। 3 इसके रेसिप्रोकल हैं, कोसेक, सेक और कॉट। वो हम यूज़ नहीं करते, हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि कैलकुलेटर में यही दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये सारे काम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये सारे रिलेशन यूज़ करेंगे। दोबारा साइन पी ओवर एच, कॉस बी ओवर एच और टेन परपेंडिकुलर पी ओवर बी, ये याद रखना होगा। हमारे पास एक साइड की वैल्यू दे देगा, एक निकालने के लिए कहेगा तो परपेंडिकुलर दे देगा, बेस निकालने के लिए कहेगा तो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रिलेशन 10 है। परपेंडिकुलर दे देगा, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए कहेगा तो साइन है। परपेंडिकुलर या बेस, हाइपोटेन्यूज बेस में से कोई एक दे देगा, दूसरा निकालने के लिए कहेगा तो कॉस है हमारे पास, ये हम यूज़ करेंगे।
आइए अब सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल को पढ़ के हमने ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही हम कंसीडर करेंगे। अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होगा तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। आपके लेवल पे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा तब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट। तो फिर आप सॉल्व करने के लिए जो है ना आप लॉज यूज़ कर सकते हैं, भले ट्राइंगल वहाँ पे राइट एंगल हो या ना हो। सवाल कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 30.5 कह रहा है कि एक लाइट हाउस है। मैं ऐसी रफ सा फिगर बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मैं इसको करने से पहले यहाँ बता दूँ, यहाँ दो एंगल इस्तेमाल करेगा वो। एंगल के दो नाम इस्तेमाल करेगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन। दोनों बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं आइए देखिए। ट्राइंगल की डेफिनेशन ये भी है, ट्राइंगल हम उसे भी कहते हैं जिसके तीनों एंगल का सम 180 हो। एक एंगल तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है, अब बाकी दो को 90 डिग्री कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ट्राइंगल की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। सपोज डैट मैं इसे 30 ले लेता हूँ और ये हो जाएगा 60, 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो गया। ये पूरा एंगल जो है ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री से मैंने 60 लिख दिया तो बाकी क्या बचा 30। तो ये और ये बराबर है। अच्छा, अब मसला ये है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है यहाँ इस पॉइंट को, तो यहाँ बनेगा डिप्रेशन और यहाँ बनेगा एलिवेशन। और अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ देख रहा हो इस पॉइंट को, तो यहाँ बनेगा डिप्रेशन और यहाँ बनेगा एलिवेशन। जहाँ से देखा जाता है वहाँ बनता है डिप्रेशन और जहाँ देखा जाता है वहाँ बनता है एलिवेशन। वैसे एलिवेशन एलिवेटेड पॉइंट को कहते हैं, ऊंचाई वाली जगह को कहते हैं। ठीक है, तो ये दो एंगल के नाम यूज़ होंगे। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर है। एक लाइट हाउस है, (102 मीटर हाई। मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे बंदा कोई खड़ा हुआ है, यहाँ शिप है कोई, ये यानी इसका मतलब दरिया या समुंदर है, वहाँ पे शिप एक खड़ा हुआ है। मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ शिप। लाइट हाउस पे खड़ा हुआ बंदा देख रहा है शिप को, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, यहाँ तो डिप्रेशन बनता। कह रहा मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, कह रहा यहाँ बनेगा 18 डिग्री 30 मिनट। इसको यहाँ लिख देंगे। कह रहा हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। हमने ये निकालना है कि ये शिप इस लाइट हाउस से कितनी दूर है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है। इस ट्राइंगल को नाम दे दे ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने कहा ना कि जो भी ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। एंगल का सामने वाला साइड है और ये हो गया बेस। तो हमें दिया हुआ परपेंडिकुलर है, फाइंड करना है बेस। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हमारे पास इस सवाल में जो है ना वो गिवन दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 18 डिग्री 30 मिनट और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है बी सी। इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू दी हुई है 102 मीटर। और फाइंड जो हमें करना है वो करना है ए बी। इस फिगर के मुताबिक ये बेस है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है डी से। तो ये निकालना है। सबसे पहले हम एंगल को कन्वर्ट कर लें। ये डिग्री और मिनट में है। ये शुरू की एक्सरसाइज में ये सारा दिया हुआ है कि 18 डिग्री है, ये मिनट है। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 30 को 60 से डिवाइड करेंगे 0.5, ये हो जाएगा 18.5 डिग्री। तो दिया हुआ परपेंडिकुलर है, फाइंड करना है बेस। 10 का रिलेशन यूज होगा तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। इस पर एंगल है, आप इसे सी ए बी पढ़ सकते हैं। जिस पर एंगल होता है उसे मिड में रखते हैं, या बी ए सी कुछ भी लिख दें। इन ट्राइंगल बी ए सी
टेन का रिलेशन यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 18.5, 18.5 की वैल्यू, और ये दिया हुआ है 102, और इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया, ये निकालना है। जीरो पॉइंट डबल थ्री फोर, ये कैलकुलेटर से निकला है, 0.334 है, 0.334। हमें डी निकालना है, डी यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले जाए। 102 को 0.332 से 4 है, 4 से डिवाइड कर दें, 305.3। ये दिया हुआ था मीटर में, यहाँ भी मीटर लिख दिया। ये फिजिक्स तो है नहीं, ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो देखा आपने कि राइट एंगल ट्राइंगल बना, रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि अ लेदर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज द हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। सीढ़ी है एक, ग्राउंड ये रहा, इसके साथ एक एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और दीवार पर एक हाइट तक जा रही है, ये रही हाइट 6 मीटर। ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द वॉल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर, हमने ये निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाले साइड को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाले साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो बेस। ट्राइंगल का नाम रख दे ए बी, कुछ भी नाम रख सकते हैं, कहीं से भी रख सकते हैं। दोबारा इस सवाल में गिवन में हमारे पास एक एंगल है, ये डिग्री में ही दिया हुआ है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और एक हमारे पास बी सी गिवन है। इस फिगर के मुताबिक बी सी जो है वो है परपेंडिकुलर, दिया हुआ है 6 मीटर, और फाइंड हमने करना है ए सी, इस फिगर के मुताबिक जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है लेंथ से। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रिलेशन साइन थीटा यूज होता है। दोबारा हम वही करेंगे, इन ट्राइंगल बी ए सी साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, सही है ना। ये वो वाला एंगल, इससे पहले वाला एंगल तो आपने कैलकुलेटर से ही निकालना होगा, वो याद नहीं कर सकते, ये तो टेबल में भी मौजूद है, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा जी, परपेंडिकुलर को हम बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, साइन 60 की वैल्यू टेबल में या कैलकुलेटर से निकल जाएगा 0.866। बी सी की वैल्यू दी हुई है 6 और ए सी एल है, ये निकालना है। एल यहाँ ले आएंगे, 6 डिवाइडेड बाई 0.866, इसको यहाँ ले आए, डिवाइड हो गया, इसको यहाँ ले आए, 6 डिवाइडेड बाई 0.866, 6.928, 6.928। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन 6 मीटर हाई बैम्बो मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर। वो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बैम्बो है जिसका शेडो बन रहा है, यानी इसका मतलब उसके ऊपर सूरज है। ये रहा बैम्बो 6 मीटर हाई, इसका शेडो यहाँ बना लेते हैं 2√3 मीटर। कह रहा है कि 2√3 मीटर, ये रहा, ये ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ये निकालना है थीटा, इसको यहाँ लिख लें। ये एंगल दिया हुआ है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। इसका नाम रख दें ए बी सी। तो इस ट्राइंगल में गिवन में हमारे पास दिया हुआ है ए बी,
इस फिगर के मुताबिक ये बेस है और ये दिया हुआ है 2√3 मीटर, और एक दिया हुआ है BC। इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू दी हुई है 6 मीटर, और फाइंड करना है एंगल। तो पर बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रिलेशन tan थीटा लगेगा। वही लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC tan थीटा, थीटा ही निकालना हमने, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस AB, BC की वैल्यू 6, AB की वैल्यू 2√3, इससे ये कैंसिल, 3/√3। वैसे थीटा यहीं रख के 10 वहाँ ले जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर एंगल दे देगा। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर को अगर हम जो है ना ख़त्म कर दें इसके रूट को, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा 3, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 3 कैंसिल √3, ये आ गया tan थीटा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। सही है। आप देखेंगे वहाँ टेबल में जाके तो tan इनवर्स √3 कब होता है, tan√3 कब होता है, जब एंगल 60 डिग्री का होता है। वरना कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे, tan इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, और एंगल निकालेंगे तो एंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा बड़ा है, ये मैं मिटा दूँ अब, क्योंकि इसको हम यूज़ कर चुके हैं। तो खैर इसे अभी भी यूज़ करेंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक ही सवाल है जिसमें 2 ट्राइंगल बन रहा है। इस सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 30 डिग्री। सही है ना। वो कह रहा है कि क्लिफ है, कोई पहाड़ वहाड़ है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टॉप ऑफ 30 डिग्री, कहीं से दिया हुआ है, किसी पॉइंट से ले लेते हैं। जाहिर सी बात है ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई शख्स देख रहा है क्लिफ को, जब भी तो एंगल बनेगा हमारे पास। यहाँ पे खड़ा हुआ है वो आदमी। सही है जी, ये दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री। कह रहा है एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री, वॉकिंग 200 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड द क्लिफ। सही है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ क्लिफ यहाँ से शुरू हो रहा, वो बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ ले लेते हैं हम, पहला एंगल ले लेते हैं। यहाँ से वो देख रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ये यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से क्लिफ की तरफ जा रहा, वो कितना 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 210 मीटर है, यहाँ आगे खड़ा हो जाता है। अब वो क्लिफ का देखता है, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री का। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का, यहाँ लिख लेंगे। वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ये क्लिफ है, ये ज़मीन से इसकी हाइट है जो हमने कैलकुलेट करनी है। इसे हम नाम दे दें ए, इसे हम नाम दे दें बी, इसे हम नाम दे दें सी, और इसे हम नाम दे दें डी। इस सवाल में 2 एंगल दिए हमें, 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला भी और ये वाला भी। इस एंगल के हवाले से ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, और इस एंगल के और इस एंगल के रेस्पेक्ट जो है ना ये परपेंडिकुलर है जो हमने निकालना है, और ये जो बच गया ये कहलाएगा बेस पूरा। इस सवाल में गिवन में हमारे पास 2 एंगल दिया हुआ, इसे पहला एंगल ले लें, इसे दूसरा एंगल ले लें, और एक दिया हुआ लेंथ ऑफ ए बी। इस फिगर के मुताबिक ये हमारे पास बेस है 210 मीटर। सही है। और फाइन हमें करना है डी, इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर और ये हाइट है ज़मीन से लेके वहाँ तक का। ये निकालने के लिए हमें ये भी चाहिए BC। इस फिगर के मुताबिक ये भी बेस है, इसको हमने कुछ किसी से रिप्रेजेंट नहीं किया, इसी तरह लिखा रहने दें। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए। पहले मैं ट्राइंगल ये दे रहा हूँ CBD, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर, ये भी बेस है पूरा, टेन का रिलेशन यूज करेंगे। परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया है सी डी से और बेस को रिप्रेजेंट किया है बी सी से और एंगल दिया हुआ है 45। 1045 की टेबल में वैल्यू गिवन है, वन कैलकुलेटर से निकालेंगे तब भी वन, ये एच हो गया और ये हो गया बी सी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी सी इक्वल हो जाएगा एच के, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू अभी आई नहीं। अब ट्राइंगल ले रहे हैं सी ए डी, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन ट्राइंगल सी ए डी 10 दोबारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था बल्कि, अब 1 ले लें, 1 को हमने 30 से रिप्रेजेंट किया, वही 10 का रिलेशन वही परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 10 थीटा 1 दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सी डी, बेस ये पूरा ट्राइंगल है हमारे पास ए सी, 1030 कैलकुलेटर दे देगा 1/√3 या 0.566 पॉइंट में कन्वर्ट। सी डी को हमने रिप्रेजेंट किया है एच से, ए सी इक्वल है किसके, ए बी प्लस बी सी के, ये आ गया 0.566 एच। ए बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 210 और बी सी हमने निकाल लिया, एच के इक्वल यहाँ एच लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू 0.566 210 प्लस एच, तो 0.566 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.566 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.566 एच आ जाएगा, 0.566 मल्टीप्लाई बाई 210, यह आया 118.86, 118.86। हमें तो एच की वैल्यू निकालनी है, इसे यहाँ ले आए 0.566 एच, ये 1 टाइम है और ये इतने टाइम है, 1 में से ये माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो लिख लेंगे, या एच कॉमन ले लें, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पे 0.566, 1 माइनस 0.566, यह है 0.434, 0.434, 118.86, हमें एच की वैल्यू चाहिए 118.86, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, वन 118.86 डिवाइडेड बाई 0.434, ये आ गया 273.87 मीटर, ये हाइट ऑफ द क्लिफ आ गया। तो ये पहला सवाल था इसमें जिसमें 2 ट्राइंगल बन रहे, वरना बाकी सारे सवालों में एक ट्राइंगल बन रहा है। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एन जो है ना ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4280 मीटर अबव, ऑब्जर्वेशन बैलून जिसपे लोग बैठ के ऊपर जाते हैं, ज़मीन से वो दिया हुआ है कि इतना ऊपर है, 4280 मीटर, ज़मीन से इतना ऊपर है। और आगे कह रहा कि द ग्राउंड अबव द ग्राउंड एंड 9613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस, ज़मीन पर कोई एक फार्म हाउस है, यहाँ ले लेते हैं फार्म हाउस, इससे ये ऑब्जर्वेशन बैलून इतना दूर है 9613 मीटर फ्रॉम अ फार्म हाउस। कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस, हमने ये फार्म हाउस से देखा जा रहा है उस बैलून को, तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, यहाँ बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये एंगल दिया हुआ है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा बेस,
वही नाम दे दें इसे ए बी और सी। तो वही हमारे पास गिवन में दिया हुआ है ए बी। इस फिगर के मुताबिक ये बेस है और इसकी वैल्यू दी हुई है 9613 मीटर, और दिया हुआ है बी सी। इस फिगर के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है 4280 मीटर। फाइंड करना है हमें एंगल। तो बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, टेन थीटा वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज में दो रिलेशन है, एक साइन का और एक कॉस का। परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज आ जाए तो साइन, और बेस के साथ हाइपोटेन्यूज आ जाए तो कॉस। इन ट्राइंगल बी ए सी टेन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमें एंगल ही तो निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारे पास 4280 और ये दिया हुआ है 9613। 4280 डिवाइडेड बाई 9630, 0.445। अब इसका एंगल निकालेंगे, थीटा यही रहेगा और 10 को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 0.445। आप एग्ज़ाम में इतना भी लिख देंगे तब भी आंसर काउंट होगा आपका। वैसे शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे 10 इनवर्स आ जाएगा। कैलकुलेटर आपको एंगल दे देगा 24 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा, वरना ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 30.5 भी कंप्लीट होगा, यानी चैप्टर 30 कंप्लीट हो गया। सही है जी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैं कर दूंगा, वरना ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास एक्सरसाइजेज थी हमारे पास 30.4 30.5, हो सकता है चांसेस बन जाए 30.3 से भी, तो वो भी करेंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।